Good morning student, welcome to CSQ 247. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss about NCERT Math exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 19. सो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था, वन बाय वन क्वेश्चन को अपलोड कर दिया. अगर वो आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वो देखिए, उसके बाद ये देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, तो देन कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को. अच्छा सा क्वेश्चन है और पॉसिबिलिटी भी रहती है ऐसे क्वेश्चन आने की एक नंबर में. इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो मैंने काफ़ी डीप से बताया है. उस टाइप के क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी होती है कि लॉन्ग में आ सकते हैं और ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है. ओनली आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसे हम. तो देखो क्वेश्चन क्या है. शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995. एक पर्सन है, शुभा राव नाम है उसका, वर्क स्टार्ट करता है 1995 से एट द एनुअल सैलरी 5000. जो उसकी एनुअल सैलरी है 1995 से वर्क करना स्टार्ट किया, उसे 1995 ईयर कंप्लीट वर्क करेगा, उसे 5000 रुपये मिलेंगे. कितना मिलेगा? 5000. एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 2000 ईच ईयर. दैट मीन्स कि एवरी ईयर पे उसे 2200 का इंक्रीमेंट मिलेगा. लाइक दैट 1995 करेगा 5000 है, 1996 कंप्लीट करेगा उसमें 5000 प्लस 200 मिलेगा. ओके, इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7000. तो हमें ये बताना है कि किस ईयर में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी. अभी कितनी है? 1995 में 5000 है, हमें बताना है कि किस ईयर में 7000 हो जाएगी. ओके, तो अभी नॉर्मल समझने की कोशिश करिए. क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में लिखा है, बट अगर इसमें कुछ क्वेश्चन देखोगे ऐसे फॉर्म जो अपने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो हमें पता चलेगा सर जो इसका इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का इंक्रीमेंट कंटिन्यूसली क्या हो, कंसेक्यूटिव हो रहा है. दैट मीन्स कि 200 इस ईयर बढ़ा, 200 नेक्स्ट ईयर, 200 नेक्स्ट ईयर. तो कंक्लूजन पे हम पहुँचे तो क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि एवरी ईयर जो है एक सेम नंबर का डिफरेंस आ रहा है. तो क्या हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो चेक करते हैं यहाँ पे. तो शुभा राव स्टार्टेड वर्क 1995. तो दैट मीन्स अगर हम कहें कोई सीरीज़ हमारी होती है तो सीरीज़ किस फॉर्म में होती है? A1, A2, A3, A4 होता है. तो अगर जब हमारा फर्स्ट नंबर इसे हम A मान लें, बिकॉज हमारी जो सैलरी वर्क स्टार्ट किया है किस ईयर से किया है? 1995 से. और कितना रुपए मिला उसे? 5000. तो 1995 जो ईयर है उस ईयर में उसे 5000 मिला. तो क्या हैंस हम ए की वैल्यू जो हमारा फर्स्ट टर्म है 5000 मान सकते हैं? ए इजकल टू 5000. तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है. उसकी जो सैलरी है पर्सन की एवरी ईयर 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा डिफरेंस होगा, या आप नॉर्मल ऐसे भी पता लगा सकते हो 7000 कब होगा, बिकॉज 5000 में 200 ऐड करते जाओ, 200 ऐड करते जाओ, 200 ऐड करते जाओ, तो हमें कन्फर्म तो हो जाएगा. बट वाई वी आर यूज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का यूज़ क्या है डेली लाइफ में? डेली लाइफ में यूज़ तो यही है कि हमारा जो काम ऐसे मिनटों में घंटों लगने वाला है उसे मिनटों में कर सकते हैं. तो दैट वाई हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा डिफरेंस है एवरी टर्म में सेम है. तो देन हम d इजकल टू नोट कर लेते हैं, d इजकल टू 200. ठीक है, हमारे पास a भी है, d भी है, और हमें कंफर्म करना है कि किस ईयर में वैल्यू हमारी 7000 हो गई. 7000 हो जाएगी. तो देन क्या हम कैलकुलेशन पे ये पहुंच सकते हैं कि जो 7000 की वैल्यू है ये an की वैल्यू है, an की वैल्यू 7000 है और n क्या है वही हमें फाइंड करना है कि किस ईयर की कितने टर्म के बाद, अकॉर्डिंग टू समझो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किस टर्म के बाद उसकी वैल्यू 7000 हो जाएगी. हमें ये कंफर्म करना है. दैट मीन्स कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कंटिन्यू करते हैं. nth टर्म के लिए हम जब भी nth टर्म फाइंड करना होता है फॉर्मूला क्या है? नोट कर लो कि हर क्वेश्चन में हम बताते हैं, आपको रिपीट करते हैं कि an की वैल्यू जब भी हमें an टर्म फाइंड करना होता है फॉर्मूला होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, एन क्या है जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं उस टर्म की वैल्यू है, डी क्या है डिफरेंस है। तो देन हम पुट कर देते हैं वैल्यू पुट करोगे तो ए एन कितना है 7000, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है कि किस टर्म की वैल्यू 7000 आएगी। दैट वाई हमने एन की जगह पे 7000 पुट कर दिया ए एन की जगह पे। ए कितना है 5000, इक्वल लगाओ 5000 प्लस एन कितना है, एन हमें पता ही नहीं, कंफर्म करना है, एन माइनस वन। डी कितना है 200 है, इतना कर लोगे। नेक्स्ट देखो, ये जब 5000 इस साइड माइनस का है, अब मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग आ जाओ कि 5000 ये माइनस का इस साइड प्लस का है, इस साइड करेंगे माइनस हो जाएगा। जब इक्वल के हम किसी साइड भेजते हैं कोई नंबर जो हमारा प्लस या माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में आ जाता है। तो सेम देन हम ऐसा करते हैं 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 200। नेक्स्ट टर्म में हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2000 और n माइनस वन। इस 200 को हम क्या करते हैं, जब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो दो जीरो कट गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 1 और 0 हमने कैच कर लिया सेम। तो क्या हम यहाँ पे 10 इजकल टू n माइनस वन नोट कर सकते हैं, 10 इजकल टू n माइनस वन। तो नेक्स्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो देखो n माइनस जो 1 है हमारा 10 आया है, तो क्या हम इसको एक टर्म उस साइड कर दें, माइनस का है प्लस हो जाएगा, n इजकल टू 1 प्लस 10, n इजकल टू 11। तो हमें ये पता चल गया कि सर जब ये फर्स्ट टर्म ये हमारा अभी भी टर्म पे रहना, ईयर पे मत जाना, रॉन्ग हो जाएगा। जब हमारा फर्स्ट टर्म 5000 है तो 11 टर्म की वैल्यू सर 7000 होगी। 11 टर्म की वैल्यू 7000 होगी। कितने टर्म की वैल्यू 11 टर्म की वैल्यू, कितने टर्म की 11 टर्म की। तो अब यहाँ से समझने की कोशिश करो, जब हम ए जो हमारा है 1995 पे, इसको हम काउंट करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे होती है कन्फ्यूज़न मेन स्टूडेंट को। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर 11000 है और 1995 पे स्टूडेंट कुछ क्या करते हैं, सर फॉर किस टर्म के लिए, फॉर 7000 ईयर लिखेंगे और करेंगे सर 1995 प्लस 11 इसकल टू ऐड करेंगे, कहेंगे 6 9 ज़ा 2 9 1 10 10 का 0 एक बचा 10 10 2006। आपके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, सर ये 2006 वैल्यू आ गई, बट यही पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज मैंने इससे पहले भी बताया था, जब हम टर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम 11 टर्म छोड़ के बात कर रहे हैं, हमने कहा 11 टर्म दैट मीन्स हमें 11 टर्म की बात कर रहे हैं तो हमें 10 टर्म क्या करना है, 10 टर्म आगे जाना है। क्यों, यहाँ से समझने की कोशिश करो। सपोज दैट लिखा है आपका, यहाँ पे लिखते हैं 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3 4 5 6। अब देखो यहाँ से आपके अकॉर्डिंग क्या जाएगा 2006। अब हम कहेंगे देखो, या फिर आप ऐसा करो कि आपको अगर कंफर्म हो गया है कि बिल्कुल बैल बुद्धि नहीं लगा रहे हो, माइंड लगा रहे हो, तो क्या करोगे आप इसमें 10 ऐड करोगे। 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2005 आएगा। या फिर डायरेक्ट आपको कंफर्म हो कि सर 10 ऐड करना है एक कम, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप छोड़ने की बात नहीं कर रहे, स्टेप गिव अप नहीं करना, हमें स्टेप काउंट करना है। जो 11 टर्म होगा उसे हमें काउंट करना है, उसे छोड़ना नहीं है, ये समझ लो। या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हो जो बताएंगे आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किस पे आ रहा है 2005 पे आ रहा है। आप ऐसे करते ना 11 जोड़ देते 2006 हो जाता।
तो यहाँ पे आपको समझने की नीड है, जब हमें टर्म की बात कर रहे हैं तो या फिर एक टर्म कम करके ऐड करो, या फिर क्लियर नहीं हो रहा है तो ऐसे कर दो, काउंट कर लो कि कौन से टर्म में 11 की वैल्यू आएगी। ओके, तो आई होप आपकी आज से ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। और क्वेश्चन तो ईजी था, नॉर्मल था, हमें वैल्यू पुट करनी थी, सॉल्व करना था, एन की वैल्यू बतानी थी। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी सारे आपकी एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।